वेलकम अगेन टू द वेट लिस्ट वीडियो बाय मी। आईएफटी में मैंने टाइम लगाया। इट हैज़ टू रीजन, वन द रिसर्च इनसाइड स्टोरी एंड सेकंड वन इज द सम फैमिली मेडिकल इश्यूज भी थे। तो चलो हम डिस्कस करते हैं आईएफटी के पूरे वेट लिस्ट मूवमेंट को, समझते हैं कि रीजन क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। इट हैज़ अ लॉट ऑफ इफ एंड बट। तो मैं अपनी पूरी कैलकुलेशंस एंड एनालिसिस के साथ प्रेजेंट कर रहा हूँ आईएफटी का वेट लिस्ट मूवमेंट आपके लिए क्या होगा, क्या होना चाहिए, क्या आपको क्या स्पेकुलेशन रखना चाहिए। कुछ लोगों के लिए एक सैड भी स्टोरी है यहाँ पे, और कुछ लोगों के लिए एक अच्छी स्टोरी भी है। तो हम इसको दोनों को देखते हैं क्या है क्या नहीं है। माई सेल्फ हम ये पीपल कॉल्ड मी मेंटर्स। मैंने 90,000 प्लस लोगों को गाइड किया है, इन विच द टिल द लास्ट ईयर 12,000 प्लस रिजल्ट्स हैं, और इस बार भी वी आर क्रॉस द 1200 प्लस रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स एंड अमीए इज नॉट अ सिनोनिम्स। ये आपका एफर्ट विथ मी इज गिविंग द रिजल्ट्स। I'm a maths practitioner. I'm also a guide for your complete MBA process, including the GDPI. People called me the Quant Guru or the MBA Guru. And ये अभी तक का ट्रेंड रिकॉर्ड्स है, बीट अ कैट और जैट और एनी एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन। 80% क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम आर मटेरियल इन द क्वांट। LRDI वी डू अ लॉट ऑफ एक्सटेंसिव प्रैक्टिस, बहुत कुछ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बोल दूं कि अगर आप इस टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो ज्वाइन कर लो, बिकॉज बहुत सारे अपडेट्स मैं डेली बेसिस पे यहाँ पे अपडेट करता हूँ, विच इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं वीडियो बना के उसको अपडेट करूँ। तो इस चैनल पे आपको रहना चाहिए, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कैट इज़ नॉट जस्ट एन एग्जाम, इट इज़ अ जर्नी, जिसमें आपका हर एक स्टेज पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैट दिया, कैट के बाद हम जीडीपीआई गए, जीडीपीआई के बाद हम प्रोसेस में हैं, देन वेट लिस्ट है। ये हर एक स्टेप जब आप ऊपर जाते हो तो एंजाइटी एंड द पेशेंस लेवल का पूरा आपको मतलब प्रोसेस तोड़ के रख देता है। तो यू नीड अ सपोर्ट सिस्टम, यू नीड एन एनवायरनमेंट जहाँ पे आपके साथ के लोग हों और आपको पता चलता रहे कि क्या है। बिकॉज अगर एनजाइटी में हमें नहीं पता होता कि फ्यूचर किधर होगा तो एनजाइटी बहुत बड़ी हो जाती है। बट अगर हमें पता है कि कुछ पाथ मुझे दिख रहा है, एक रोशनी मुझे दिख रही है, क्या वो रोशनी पॉजिटिव है या नेगेटिव नहीं, हमें वो तो बात की बात है, हमें उस रोशनी की तरफ जाना है। तो वो आपको एक गाइडिंग फैक्टर्स हेल्प करता है थ्रू आउट द लाइफ। आई एम नॉट सेइंग आई एम द गाइडिंग फैक्टर, बट मैं ट्राई करता हूँ कि आपको आपके पाथ से भटकने नहीं दिया जाए। दिस इज अ सेल्फ इंट्रोडक्शन, आप बोल सकते हो। हम स्टार्ट करते हैं आईएफटी के प्रोसेस को देखना। अगर आपको कभी भी किसी भी चीज़ में डाउट हो, एज ऑफ नाउ 2.0 में क्या करना है, इफ़ यू हैव टू कॉलेज डायलमा या आपको कुछ और भी डायलमा हो, तो इट हैज़ वेरी नॉमिनल फीस। आप अमीए कैट में जाओ, वहाँ पूछो कि हाउ टू बी द पार्ट ऑफ वन टू वन कंसल्टेंसी, वो आपको हेल्प करेंगे। यू कैन टॉक टू मी, विल फिक्स द मीटिंग ऑनलाइन एंड हम डिस्कस करेंगे कि आपके क्या होने चाहिए क्या नहीं होने चाहिए। आपको द बेस्ट गाइडेंस एज पर योर प्रोफाइल सिचुएशन दिया जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं आईएफटी का। दिस अ बैच ऑफ 25 विच इज गोइंग टू पास इन अ 25। आप इसे पॉज करके देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हाउ द इंडस्ट्रीज और कंपनीज प्ले विद द परसेंटेज एंड नंबर्स। बहुत अच्छी लर्निंग आपको मिलेगी। You have 19% from the ITs and ITs. You have 45% for SRCC, LSR, top central universities. But 35 are the CA, CFA. आपने परसेंटेज क्यों नहीं लिखा यहाँ पे? सोचना, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। 35% are the female. तो why we are not writing sometimes percentage? We are writing the numbers. It is not a trend of 2025. आप अगर यहाँ भी देखोगे तो in a batch of 26, that is batch of 24-26, this is number, not a percentage. और इस बार काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं कि मोर देन 98% एंड द कैट इज द 85%। ये बहुत बड़ा एक नंबर्स है जिसको हर एक बी स्कूल प्ले करती है कि हमारे पास इतने ज़्यादा कैट परसेंटाइलर हैं। ये स्टार्ट आई एम कैट ने किया, बट इसमें मुझे कुछ बात करनी है जो मैं बीच में बताऊंगा कि क्या बात करनी है क्या नहीं बात करनी है। 3-4 साल के ट्रेंड को देखेंगे। लास्ट ईयर जो एक भयंकर कुछ ऐसा कुछ हुआ था आईएफटी का, उस ट्रेंड को भी डिस्कस करेंगे। और इस साल जो नया हो रहा है दैट इज गिफ्ट सिटी एंड काकीनाडा का बस भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वो कैसे इंपैक्ट करने वाला है इस पूरे प्रोसेस को। तो चलो स्टार्ट करते हैं एंड इस प्रोसेस को जानना। मैं आपसे जो भी डेटा कोट कर रहा हूँ दैट इज 2000% करेक्ट जो मेरे पास आया है। अगर उसमें कुछ एरर है तो ये आईएफटी की एरर है, मेरे साइड से एरर नहीं है। क्यों? क्योंकि दिस इज द लेटेस्ट आरटीआई रिपोर्ट के बेसिस में सब कुछ डिस्कस कर रहा हूँ। एंड दिस इज नॉट अबाउट द जस्ट एन आरटीआई इनसाइड स्टोरी, बाकी क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, एनवायरमेंट इस पूरे प्रोसेस को कैसे इंपैक्ट करेगा, बाकी एक्स्ट्रा जो इम्पैक्ट हो रहे हैं। लाइक मिस्टर पीयूष गोयल भी आगे आईएफटी को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दो लास्ट ईयर आईएफटी में कुछ अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा हुई थी, जिससे पूरी की पूरी मैटर्स पीयूष गोयल के पास भी गई थी। तो क्या मैटर है,
क्या आईएफटी है, मुझे जाना चाहिए, मुझे नहीं जाना चाहिए, आईएफटी किस कॉलेज के कंपेयर में होगा, मैं उसकी बातें बाद में करूँगा। लेकिन एक चीज़ तो आपको प्लेसमेंट रिपोर्ट देख के पता चल गई होगी, आईएफटी इज़ अ कॉलेज जिनके पास पूल ऑफ एम्प्लॉयर है पूरी हिस्ट्री में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि दीज आर द थिंग्स जो हमेशा उनको मिलते हैं, ये पूरी हिस्ट्री की है। आईएफटी कैसा है, क्या ये ट्रेड के लिए है, क्या इसका कौन सा कोर्स कैसा होना चाहिए, इंटरनेशनल एक्सपोजर क्या है, मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो कभी और हम डिस्कस करेंगे। आप उसको देखिएगा। बेस्ड ऑन द आरटीआई मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। सो दिस वन इज 23, 25, 24, 26 का एनालिसिस मैं आपको देना चाहता हूँ। तो अगर हम 22, 24 में गए, सर इतना पीछे क्यों जा रहे हो? बिकॉज हमें समझना है कि इस आईएफटी में आपको समझाना चाहता हूँ क्या है। जनरल में 295 और 183 मूवमेंट हुई थी और यहाँ पे कोलकाता सेंटर भी था। तो सर मूवमेंट तो जनरल में बहुत कम होती है, दैट इज 24। ईडब्ल्यूएस में 106 और 47, ईडब्ल्यूएस में तो मूवमेंट ही नहीं हुई थी 23, 25 में। एनसीओबीसी 45, 85, एनसीओबीसी में बहुत बड़ी मूवमेंट हुई थी। एससी मोरलेस 30 से 40 मूवमेंट होती है। एसटी तो मूवमेंट कम ही होती है बिकॉज वेटिंग लिस्ट भी कम होते हैं। पीडब्ल्यूडी 5 है। और कश्मीरी माइग्रेंट्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है मूवमेंट का। तो क्या हम पुराने आइटम पे, बिकॉज यहाँ पे आपके पास कोलकाता है और आपके पास क्या है, दिल्ली है, हम इस बार की मूवमेंट को जज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर मैं लास्ट ईयर की मूवमेंट को देखना स्टार्ट करूं, लास्ट ईयर हुआ क्या था ना, दे रिलीज्ड एक्सटेंडेड वेट लिस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटेंडेड वेट लिस्ट? पहला जो आपका हुआ था, आपके पास वेट लिस्ट नंबर थे, जब आप लॉग इन करके देखते हो, और कुछ लोगों के पास वेट लिस्ट नंबर ही नहीं थे। इन्होंने सारे वेट लिस्ट नंबर को एग्जॉस्ट कर दिया। एग्जॉस्ट कर दिया का क्या मतलब होता है? हमने जितने भी वेट लिस्ट नंबर निकाला, उनसे पूछा कि तुम हमें ज्वाइन करोगे, उन्होंने कहा हम ज्वाइन नहीं करेंगे। रीजन में बताऊंगा। तो जो भी वेट लिस्ट में नहीं थे, मतलब जिनको शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ था, उन्हें फिर वो वेट लिस्ट का ऑफर देना स्टार्ट कर दिया। मतलब समझ रहे हो? सबसे पहले आप मेरिट लिस्ट निकालते हो, मेरिट लिस्ट के बाद आपका एक पूल ऑफ वेट लिस्ट निकलता है, और आप इस वेट लिस्ट से फिर ऑफर निकालना स्टार्ट करते हो। वेट लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाता है, बट इन्होंने जितने भी लोगों को वेट लिस्ट दिया था और बाकी लोगों को क्या कर दिया था, रिजेक्शन दे दिया था कि नहीं तुम्हारा शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ है। जो रिजेक्ट थे उनको ऑफर मिलनी स्टार्ट हो गई। ये लोग कैट 2024 की पढ़ाई स्टार्ट कर चुके थे, हमें अब स्टार्ट करना है। फिर ये लोग जो थे ये कहीं और ज्वाइन कर चुके थे, इनके पास ऑफर आना स्टार्ट हो गए आईएफटी कोलकाता के लिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आईएफटी बुरा इंस्टीट्यूट है? नहीं, दैट इज लेट प्रोसेस। आईएफटी ने लास्ट ईयर बहुत लेट प्रोसेस स्टार्ट की थी। जब इनके प्रोसेस मूव होने स्टार्ट हुए थे, तब तक हर एक आई कॉलेज का लाइक द 15th ऑफ जून इज द नॉर्मल डेडलाइन फॉर मेनी ऑफ द ब्लैकी टू गेट द फी रिफंड। 15th ऑफ जून जनरली डेडलाइन होता है। बाकी न्यू एम्स और बेबी एम्स का जो डेडलाइन होता है वो जनरली द फर्स्ट क्लास कमेंसमेंट होता है, उसके पहले तक आप प्रो डेटा के बेसिस में फीस डिडक्ट होती है। तो आप मान लो कि 1 जुलाई के बाद भी इसमें मूवमेंट हो रही थी। तो जो लोग कहीं ज्वाइन कर चुके थे और उन्होंने जब सोचा कि क्या मैं कोलकाता जाऊं, लाइक जो न्यू आयम्स और बेबी आयम्स में थे, तो इनके कॉलेज ने कहा कि तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तुम्हें फीस वापस नहीं दूंगा, बिकॉज लुक दिस इज माई रूल्स एंड रेगुलेशन। तुम प्रो डेटा को भी एक्सटेंड कर चुके हो। तो आईएफटी के पास सिंस प्रोसेस डिले हुआ था, तो जो कहीं और ज्वाइन कर चुके थे वो नहीं ज्वाइन कर पा रहे थे। तो आईएफटी ने जो रिजेक्ट किया था उनको कॉल करना, मैसेज भेजना स्टार्ट किया, मेल भेजना स्टार्ट किया। वी कॉल्ड इट एक्सटेंडेड वेट लिस्ट भेजना स्टार्ट किया। उसमें भी लोग कहीं ना कहीं ज्वाइन कर चुके थे, वो ज्वाइन करना नहीं कर, उन्हें ज्वाइन करने का मूड था, बट क्या मैं ये 3 to 4 lakhs फोरगिव करके जा सकता हूँ? तो आखिर ज्वाइन कौन कर रहे थे? जिन्होंने 2024 का पढ़ाई स्टार्ट कर दिया, उनके पास ऑफर आई, तो उन्होंने कहा कि जो 2024 के बदले इसी को ज्वाइन कर लेते हैं, हम आगे क्यों जाए। तो जो 1-2 महीने पढ़ चुके थे 2024 के लिए, उनके पास ऑफर आना स्टार्ट हुई। ड्यू टू द लेट प्रोसेस आईएफटी में बहुत ज़्यादा वेट लिस्ट मूव हुई। इस बार आईएफटी ने क्या किया, हम पहले मेरिट लिस्ट निकालेंगे, फर्स्ट शॉर्ट लिस्ट मैं आपको वेट लिस्ट में दूंगा और एक मैसेज डालूंगा उन लोगों को, यू आर नॉट इन दिस वेट लिस्ट, आप इस वेट लिस्ट में नहीं हो। तो सर मैं इस वेट लिस्ट में नहीं हूं तो मेरा होगा, अगर प्रोसेस फिर से लेट हुआ, टचवुड जो मुझे लग रहा है, दिख रहा है, वो हो सकता है। तो ये जो एक्सटेंडेड वेट लिस्ट है इसको यूज किया जा सकता है,
बट इसके होने के चांसेस जस्ट 40% है। अगर आप फिंगर क्रॉस करके भगवान से खुद के लिए प्रे करते हो कि नहीं मेरा अभी वेट लिस्ट में नहीं है, हो जाए, तो आपकी प्रे सुनी जा सकती है। तो IFT सिंस अगेन प्रोसेस डिले किया है एज ऑफ नाउ। अगर मैं डेट देखूं आज के लिए, तो मैं जो वीडियो बना रहा हूं, तो ये जो डेट है दैट इज ऑन द मंडे 26 मई। तो मंडे 26 मई को IFT अभी तक अपना कोई भी मेरिट लिस्ट, एक मेरिट लिस्ट निकाल चुका है, वेटिंग लिस्ट का मूवमेंट नहीं दिखाया है। तो क्या हम 15 जून, जहां पे ब्लैकी IFT दिल्ली अपने आप को बोलता है कि वी आर इन द ब्लैकीज लिस्ट, क्या हम मूवमेंट दे पाएंगे? लास्ट ईयर 6 मूवमेंट हुई थी। मुझे जो लगता है इस ट्रेंड से जाओगे तो आप 3 मूवमेंट ही दे पाओगे मैक्सिमम, या 4 मूवमेंट अगर एक्सटेंड करोगे। बहुत सारे लोगों को ब्लैकी में अगर हो चुका है और वो चाहते हैं कि मैं IFT दिल्ली आऊँ, तो हो सकता है शायद नहीं आ पाए, या आएंगे भी तो लूज करके आएंगे कुछ ना कुछ। न्यू आयम्स और बेबी आयम्स शायद मूवमेंट हो सकती है अगर उन्हें दिल्ली मिलता है। तो कोलकाता मिलता है तो वो जाएंगे नहीं जाएंगे, मैं इस ओपन वीडियो में तो मैं नहीं बता पाऊंगा। दिस अ पर्सनल चॉइस कि क्या लूज कर रहे हैं, क्या ट्रेड ऑफ है। तो IFT में मूवमेंट होगी, और यहाँ पे कोलकाता की बात नहीं हो रही है। हम आगे भी बात करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो ये इन्होंने ऑफर दिया है 783, और वेट लिस्ट जो है वो 18983 है। 6 राउंड में टोटल इतनी वेट लिस्ट हुई। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑफर एंड द वेट लिस्ट? तो ये जो वेट लिस्ट नंबर 1893 है, इस बंदे को 783rd ऑफर मिल सकता है, मिला होगा। तो बीच में कहाँ गए? इन्होंने जब मेल भेजना स्टार्ट किया या इंटरेस्ट पूछना स्टार्ट किया कि आर यू इंटरेस्टेड, तो देखो वेट लिस्ट मूवमेंट में दो होता है, एक जिनको ऑफर मिलता है और जिनसे इंटरेस्ट पूछा जाता है। जिन्होंने इंटरेस्ट नहीं शो किया होगा उन्हें ऑफर नहीं मिला होगा, जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया उनको ऑफर मिला। मीन्स 1893 में से 783 बच्चों ने इंटरेस्ट शो किया, इनको ऑफर मिला। तो वेट लिस्ट लास्ट ईयर मूव हुई थी 1893, नॉट थाउजेंड, माई मिस्टेक, स्लिप ऑफ टंग। एंड द EWS में 221, तो बहुत बड़ी वेट लिस्ट मूव हुई थी बिकॉज लेट हुआ था। इस बार भी प्रोसेस लेट हो रहा है। ये अपने आप को फास्ट ट्रैक करना चाहिए इन्हें। इन्होंने गलती से सीखी नहीं है, बिकॉज IFT एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो गवर्नमेंट है। यहाँ पे एडकॉम भी, आप एडकॉम को बोल सकते हो कि हम ये ऐसा बोल रहे थे, एडकॉम इज जस्ट अ मैसेंजर राइट नाउ, जो कहीं अभी SIP में बैठे हुए होंगे, अपने समर प्लेसमेंट में बैठे हुए होंगे। तो एडकॉम इज जस्ट अ मैसेंजर ऑफ द देयर एडमिशन ऑफिस, जिसको रन कौन कर रहे हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉई। SSC के वैकेंसीज हैं, SSC जो गवर्नमेंट एग्जाम्स जहाँ से लोग ज्वाइन करते हैं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई इनको रन कर रही है। वो अपने हिसाब से रन करते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्होंने आपकी पीड़ा, आपकी दुख को नहीं देखा है, या उन्हें प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है। हम तो आएंगे, अपने काम करके जाएंगे। ये हो सकता है अगर वीडियो उनको सुन रहे हो तो उनको बहुत बुरा लगता हो, ये कौन है यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर जो ऐसा बोल रहा है। तुम आके मेरा काम करके दिखाओ, मैं चैलेंज करता हूँ, आप मुझे काम करने का मौका दो। मैं तो सारे आयाम्स को बोलता हूँ कि तुम मौका दो मुझे कंसल्टिंग करने का, मैं तुम्हारे सारे प्रोसेस को एक साथ लेके आ जाऊंगा। सब सारे आयाम्स की, सारे IITs की कैट की प्रोसेस एक साथ करेंगे। तुम अपना इंटरव्यू कंडक्ट करो, हम 5 डेज में रिजल्ट्स निकाल के सबका देंगे। लुक, दिस इज द मेरिट लिस्ट, ज्वाइन करो, तुम कहाँ ज्वाइन करना चाहते हो। तुम्हारे पास सारी शॉर्ट लिस्ट है, कॉलेज है, एक ज्वाइन करो। तुमने इस वक्त ज्वाइन किया, पेमेंट किया, तुम सीट से बाहर, दूसरे नंबर, विद इन 10 डेज लोग ज्वाइन कर जाएंगे। उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, यहां प्रॉब्लम आपकी है, आप ऑफर नहीं दे रहे हो। मैं आपको ज्वाइन करना चाहता हूं, तो अगर आप बैठ के ये सोच रहे हो कि अमीर तुम बस स्क्रीन पे बैठ के बोलना ईजी है, मैं तो बोलता हूं तो मुझे बना दो ना 1 महीने के लिए पूरे कैट कोऑर्डिनेट्स को करने को। आई विल मेक इट बेटर विद द हेल्प ऑफ माई स्मॉल स्टूडेंट ग्रुप, जो इसमें विलिंगनेस करेगी, मैं उन्हें सर्टिफिकेट दूंगा। वी विल मेक इट बेटर। इंडिया नीड अ कॉमन प्रोसेस एटलीस्ट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। कन्वर्ट हुआ, बहुत अच्छी बात है। अगर आप वेट लिस्ट में हो ना, पूछो उन लोगों से जो वेट लिस्ट में है। एक एक दिन में 2 2 बार भी मेरे पास, कभी कभी 3 3 बार मैसेज आते हैं, मैं उनको बस ये बोलता हूँ वेट कर लो भाई। बहुत बुरी हालत होती है कि सर होगा या नहीं होगा, पता हो नहीं हो तो ज़्यादा बेटर है यहाँ वेट लिस्ट में। तो इस प्रोसेस को बेटर बनाने की ज़रूरत है। एनीवे, हम बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं। वेट लिस्ट मूवमेंट में क्या होना है क्या नहीं होना है कि हिडन कंडीशंस को देखना स्टार्ट करते हैं। वेट लिस्ट मूवमेंट स्लो हुई और स्लोअर हुई तो ये इंक्रीज करेगी। गिफ्ट सिटी का इफेक्ट इंक्रीज करने वाला है इस वेट लिस्ट मूवमेंट को। काकीनाडा, जिसका
आपका न्यू मैसेज फ्लैश हो रहा है एफटी की वेबसाइट में, रिजल्ट फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स ऑफ MBIB 25-27 प्रोग्राम एट काकीनाडा campus will be declared after obtaining the statutory approval, that is UGC approval मिल जाएगा तो कर लेंगे। सिंस पीयूष गोयल ने हाथ रख दिया है, लास्ट ईयर भी लोग पीयूष गोयल के पास गए थे फॉर द इनसाइड कुछ प्रॉब्लम के साथ, अब इसको मिनिस्ट्री देख रही है तो शायद इस पे अप्रूवल होना स्टार्ट हो जाए। तो अगर इनकी अप्रूवल मिलती है, जो मुझे लगता है मई जून जुलाई तक मिलेगी, तो ये हो सकता है अगस्त या इवन लेट सितंबर में भी अपनी कैंपस को स्टार्ट कर सकते हैं, फास्ट ट्रैक लेके आ सकते हैं सब कुछ। अगर ये होता है तो फिर से बहुत बड़ी मूवमेंट होने के चांसेस है। तो मैं स्लो मूवमेंट होगा जिसको मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ उस पर मैं डेटा दूंगा, गिफ्ट सिटी को मैं इंक्लूड करके डेटा दूंगा, बट अगर ये स्लोअर हुआ तो मूवमेंट उससे ज़्यादा होगी। काकीनाडा आया तो मूवमेंट तो अगेन आसमान पार चढ़ जाएगा, क्योंकि उस समय तक बहुत सारे लोग कहीं और ज्वाइन कर चुके होंगे। तो दीज आर द हिडन कंडीशन जिसको मैं यूज कर रहा हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं उसको यूज कर रहा हूँ। और मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लोगों से कि अगर आप किसी कॉलेज या कोर्स का डिस्कस करते हो किसी से भी, तो अनबायस्ड डिस्कशन देना जरूरी है। क्योंकि अभी जो चल रहा है ना, लोग बायस्ड डिस्कशन, ये कोर्स बहुत अच्छा है ज्वाइन कर लो, उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है लोगों को क्या है क्या नहीं है। तो आप कोर्स को पता कीजिए, सही जगह से पता करो, देन आप आगे बढ़ो, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं वेटिंग लिस्ट। काकीनाडा अगर आया तो इसके लिए न्यू शॉर्ट लिस्ट आने वाली है, तो ये बहुत बड़ा है। अभी क्या होगा, जो भी वेटिंग लिस्ट आपका नंबर दिख रहा है आप गिफ्ट सिटी में एंट्री करोगे। अगर गिफ्ट सिटी आपकी थर्ड प्रेफरेंस थी तो आप यहां एंट्री करोगे। देन उसके बाद दिल्ली से अगर कोई बाहर निकला, दिस इज द पाइप, अगर दिल्ली से कोई बाहर निकलता है तो कोलकाता के बंदे दिल्ली में एंट्री करेंगे, ऐसा होने का दस है। तो आपने प्रेफरेंस फिल की होगी, आपने क्या की होगी, प्रेफरेंस फिल की होगी। जनरली फर्स्ट प्रेफरेंस लोगों का दिल्ली था, दूसरा प्रेफरेंस दिल्ली लोगों का कोलकाता था, तीसरा प्रेफरेंस गिफ्ट सिटी था। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका फर्स्ट प्रेफरेंस दिल्ली था, सेकंड प्रेफरेंस गिफ्ट सिटी था और थर्ड प्रेफरेंस कोलकाता था। काकीनाडा तो अभी पिक्चर में भी नहीं है। तो अगर आपका प्रेफरेंस दिल्ली है, मतलब मान लेता हूँ कि 90% का यही है। अगर कुछ लोग हैं जिनका फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस गिफ्ट था, तो क्या वो दिल्ली गिफ्ट से सेकंड दिल्ली जाएंगे? जाना तो यही चाहिए, बट वो इंटरनल डिसीजन ऑफ IFT है कि उन्होंने रैंकिंग किस टाइप से दी है। तो आपका हुआ क्या, दिल्ली से लोग जब बाहर निकलेंगे फॉर द बेटर समथिंग, यू हैव अ ब्लैक ई है या जो भी उनका बेटर आपको उनको लग रहा है, अगर वो उससे बाहर निकलते हैं तो कोलकाता की एंट्री यहाँ होगी। वेट लिस्ट मूवमेंट अभी नहीं हुई है, वेट लिस्ट मूवमेंट अब यहाँ से यहाँ होगी। अगर एक लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे तो ये एंट्री एक की यहाँ पे होगी और यहाँ से एक की एंट्री यहाँ होगी, तो आपकी एक वेट लिस्ट मूव करेगी। तो एग्जिट पोजीशन कितने हैं? एग्जिट पोजीशन दिल्ली से है। कुछ लोग जिनका कोलकाता है, मिला है उनको, कोलकाता ऑफर है, उनको पता है कि दिल्ली भी हो सकता है, लेकिन उनको और भी बेटर मिल चुका है तो बाहर निकलेंगे। एग्जिट यहां भी है। जिनको गिफ्ट मिला है वो भी एग्जिट करेंगे, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में जो है, और वेटिंग लिस्ट भी एग्जिट होगी, आपको पे करना होता है, आपको इंटरेस्ट बताना होता है कि आप क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे जो बात है, सॉरी दैट इज इंटरेस्ट का क्या है वो हम देख लेते हैं। तो आपकी अभी हम एग्जिट देख रहे हैं। एग्जिट आपकी दिल्ली से हो रही है, मतलब मैं दिल्ली भी कैंपस नहीं चाहता हूँ, मैं कोलकाता भी नहीं चाहता हूँ, मैं गिफ्ट भी नहीं चाहता हूँ, मुझको बेटर मिल गया। लेकिन अगर आप कोलकाता कैंपस आपको मिला है, आपको पे करना चाहिए। अगर आपके पास कोई और भी सेम लेवल ऑफ कॉलेज है, आप उसको भी होल्ड करो। अगर कोलकाता से दिल्ली मूव होता है तो ये आपके लिए बेटर है। और जनरली ये जो अभी तक ट्रेंड है, 50 to 80% ऑफ द जनता कोलकाता से दिल्ली मूव करती है, बिकॉज दिल्ली में इतने नंबर एग्जिट होते हैं। तो अगर आपके पास कोलकाता है तो आपको पे करना चाहिए, आपको रुकना चाहिए और आपको आगे बढ़ने का सोचना चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट आई से कि हमारे पास कोलकाता का हिसाब किताब चल रहा है, लोग बाहर निकल रहे हैं, तो इसके हिसाब से चलता है। और काकीनाडा का अलग एंट्री होने वाला है। तो क्या अगर मैं वेटिंग लिस्ट में हूं तो मुझे दिल्ली कैंपस मिल सकता है? चांसेस बहुत लो है, बहुत 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 लो है। हाई वेटिंग लिस्ट मूवमेंट जनरली ये गिफ्ट सिटी और कोलकाता को इम्पैक्ट कर सकता है, दिल्ली को इम्पैक्ट करना बहुत मुश्किल है। अगर दिल्ली हाई वेटिंग लिस्ट से इम्पैक्ट होता है, मतलब लोग छोड़ के जा रहे हैं अ बंच ऑफ पीपल, जो मुझे नहीं लगता है, बिकॉज उतने सारे क्रॉस कॉल्स मेरे पास तो नहीं दिख रहे हैं। मैं सारा डेटा में अपने क्रॉस कॉल्स को भी इंक्लूड करता हूं,
कि उतने क्रॉस कॉल्स कहाँ हो सकते हैं, कहाँ नहीं। तो मुझे अभी तक क्रॉस कॉल्स नहीं दिखे हैं। सिंस मुझे उतने सारे क्रॉस कॉल्स नहीं दिख रहे हैं, तो मैं ये प्रिज्यूम करके आपको बताऊं कि आपका दिल्ली कैंपस होगा। जनरली आई वोंट सजेस्ट, मैं सजेस्ट नहीं करता हूं। लेट्स कम टू मूवमेंट कितनी होनी चाहिए। आपने बहुत ज़्यादा सर भाषण दे दिया, बहुत सारी चीज़ें बताई, तो आप बताओ कि मूवमेंट कितनी होनी चाहिए। मैंने इतना बताया क्यों? क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज थिंग्स हम क्या क्या हरकत करते हैं। तो बहुत सारे मैंने इनसाइड इन्फॉर्मेशन निकाला है। लोग के पास दिल्ली में भी कॉल बीए का है, बीए में कैसे मूव ऑन होगा, कैसे नहीं होगा, वो भी देखिएगा। और किसी भी कॉलेज को ज्वाइन करने पर अच्छे से रिसर्च कीजिएगा। मेरा 25-27 में क्या मूवमेंट होगा, ये 24-26 का है। 783 ऑफर गए थे टोटल। इस बार मुझे लगता है अगेन 900 प्लस ऑफर जाएंगे। आई एम नॉट कंसिडरिंग गिफ्ट सीट कोकीनाडा। काकीनाडा अगर काकीनाडा आया या स्लो प्रोसेस हुआ तो दिस कुड गो टू द 1000 प्लस ऑफर्स होंगे। वेटिंग लिस्ट कितनी मूव करेगी? नॉर्मल ट्रेंड में जो वेटिंग लिस्ट मूव करेगी जनरल में, दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 1200। अगर नॉर्मल सिचुएशन हुआ तो, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल सिचुएशन। अगर स्लो सिचुएशन हुआ, दिस इज गोइंग टू बी द 1500। अगर काकीनाडा आया, दिस इज गोइंग टू बी द 1800 प्लस। सेम ओल्ड ट्रेंड को फॉलो कर सकता है। तो आप मान सकते हैं नॉर्मल मूवमेंट 1200 की जानी चाहिए, बिकॉज प्रोसेस स्लो है। एंड दिस 1200 मूवमेंट शुड बी इन द गिफ्ट सिटी, और थोड़ा सा कोलकाता को इम्पैक्ट करेगा। अगर ये प्रोसेस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फास्ट कर दे कि मैं 15 जून तक सारे एडमिशन को क्लोज कर दूंगा, जिसके होने के चांसेस कम है, दिस कुड गो टू द 800 प्लस। बट मेरा ये मानना है कि 1200 तक मूवमेंट हो सकती है। दैट इज अ वेट लिस्ट मूवमेंट। अगर स्लो प्रोसेस हुआ तो, जो प्रोसेस जो दिख रहा है, एक्सपेडाइट कर दे तो अलग बात है। ईडब्ल्यूएस में दिस ईयर कुड गो टू द 300 मूवमेंट, 250 टू 300 का मूवमेंट जाता है। काकीनाडा आएगा तो इसमें आप 100 और मान लो, 400 मूवमेंट हो सकता है, या आप इसको 300 ही मान के रखो तो ज़्यादा बेटर है। काकीनाडा में भी ईडब्ल्यूएस की सीट्स में भी उतना ही सीट्स कम है। वेट लिस्ट मूवमेंट कितनी होगी? मुझे लगता है कि ये वेट लिस्ट मूवमेंट आपकी 350 तक जानी चाहिए। प्रोसेस इंक्रीज होगा, आप इसको लीनियर में आप इंक्रीज कर सकते हो। एनसीओबीसी टोटल ऑफर 360 थी और 309 टोटल वेट लिस्ट हुए थे। सो ऐसा कैसे हो गया कि वेट लिस्ट को कम हुआ, ऑफर ज़्यादा हो गया? तो ये जो आपका है टोटल ऑफर, इसमें फर्स्ट मेरिट लिस्ट भी इंक्लूड है। इसमें क्या है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट भी इंक्लूड है। तो मुझे लगता है इस बार जो एनसीओबीसी में ऑफर मूव करेगी विद द स्लो, दिस इज गोइंग टू बी द 400 इंक्लूडिंग द गिफ्ट सिटी। प्रोसेस स्लो हुआ, ये आगे चला जाएगा। एससी इट्स गोइंग टू बी द 200। प्रोसेस स्लो हुआ, ये आगे चला जाएगा। एसटी, द एसटी टोटल वेट लिस्ट मूवमेंट इन्होंने 2 कहा है, दैट इज 20 द विद द ऑफर जो आपका चलता है। दिस इज गोइंग टू बी अगेन 25 तक जा सकता है। पीडब्ल्यूडी टोटल वेट लिस्ट मूवमेंट जो आपकी होगी, दिस इज अगेन मुझे लगता है कि ये 20 फिगर तक टच कर सकता है विद द गिफ्ट सिटी। एंड द कश्मीरी माइग्रेंट्स, आई एम ऑलवेज साइलेंट बिकॉज इसका डेटा मेरे पास अभी तक नहीं आया। तो दीज आर माई एक्सपेक्टेड। अगर प्रोसेस स्लो हुआ तो आपका ये एक्सपेक्टेड मूवमेंट दिखना चाहिए। बाकी मूवमेंट कितनी है, क्या है, नहीं है, मैं बहुत जल्द अपडेट करूंगा, आप उसको देखते रहना। एंड ऑल दीज डेटाज आर बेस्ड ऑन द रिपोर्ट्स आई हैव। मेरे पास कितने रिपोर्ट्स हैं, ये सारे जो हैं आरटीआई के हैं। किसी ने कहा था कि सर आप अपने डेटा को शेयर कर दो, सो देयर इज नो नीड कि मैं उस पूरे पीडीएफ को आपके साथ शेयर करूँ, आपके काम का नहीं है। उसमें बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, विद इन कैटेगरी कितने डॉक्टर्स हैं, कितने डॉक्टर्स नहीं हैं, बहुत सारे रिपोर्ट्स है। बिकॉज मैं एनालिसिस बहुत डीप करता हूँ। तो दीज आर माई IFT-IB का पूरा एक्सटेंडेड जो मैंने रिसर्च किया है, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। आपके कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके, और जनरली मैं थोड़ा साइड हो जाऊँ कि आपको आराम से दिख जाए। मैं यूट्यूब के कमेंट पोस्ट में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ। आपको अगर मुझसे बात करनी है तो ये टेलीग्राम चैनल आपका दिख रहा है, आप डेफिनेटली आइए, यहाँ पे आपको डिस्कशन करो। मेरे पास मैसेज पहुँच जाते हैं, मैं भी कभी कभी इस चैनल पे लाइव रहता हूँ, वहाँ पे आपका रिप्लाई करता हूँ। अब रही बात बीए का क्या है, तो दीज आर द थिंग्स जो आपके पास दिखी थी। इसमें 5 राउंड्स हुए थे, प्रोसेस शुरू हुई थी, इसलिए इतने ज़्यादा गए थे। तो फाइनल ऑफर इज व्हाट जो उनका है, इंक्लूडिंग द ऑफर एक्सेप्टेड जो आपका है फर्स्ट,
इसमें मैं मुझे अगर बात करनी हो 25-27, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जनरल का इज गोइंग टू बी द सेम ट्रेंड। ये 120 तक जा सकता है। ऑफर गिवन, आप जो वेटिंग लिस्ट में है उसमें सीट को आप 35 माइनस कर दो, ये जाएगा। ई डब्ल्यू एस कुड गो टू द 30 तक अप टू जा सकता है। आई हैव द लेस डेटा ऑफ ई डब्ल्यू एस जो मैंने डिस्कस किया। एन सी ओ बी सी कुड गो फॉलो द सेम ट्रेंड, ये 40-35 तक जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक। अब वेट लिस्ट मूवमेंट में ये जो ऑफर्स हैं, मैं आपको बताता हूँ कि लेट्स कम टू द वेट लिस्ट। सो वेट लिस्ट मूवमेंट ऑफ दिस कुड गो टू 250 to 300, बिकॉज बी ए अगर एक्सपेडिट करते हैं और अगेन प्रोसेस स्लो किया तो ये 600 जाएंगे, और सुपर स्लो कर दिया लास्ट का तो फिर तो इस तक पहुंचना है। यहाँ पे ई डब्ल्यू एच का मुझको लगता है दिस इज गोइंग टू बी द 200 फॉर द बी ए जा सकता है। ये प्रोसेस स्लो हुआ तो, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस, अगर आपकी स्लो हो रही है तो क्या हो, अगर प्रोसेस स्लो नहीं होती है तो दिस इज गोइंग टू बी द 120। प्रोसेस स्लो हुआ तो आप इसको लीनियरली ले लो। फॉर द ओबीसी एनसी ओबीसी दिस इज गोइंग टू बी द 210 फॉर द बी एस सी दिस इज गोइंग टू बी द 50। एस टी में डेटा मेरे पास नहीं है, बट मुझे लगता है 2 से 4 मूवमेंट तो होनी ही चाहिए। पीडब्ल्यूडी में जो मूवमेंट होगी वो अगेन 4 से 10 मूवमेंट होनी चाहिए। कश्मीरी माइग्रेंट आई वॉन्ट वांट टू कमेंट, बट आप इस ट्रेंड को फॉलो कर सकते हो। तो दीज आर माई एक्सपेक्टेड वेटिंग लिस्ट मूवमेंट इन द बी ए। ऑन द कंजर्वेटिव साइड आप यहाँ पे 250 से 300 मान लीजिए। अगर प्रोसेस स्लो होता है तो इंक्रीज होता है। तो कंडीशन क्या है, प्रोसेस स्लो अगर करते हैं दोबारा कि हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास तो एडमिशन होगी, वी आर द आईएफटी, हमें क्या मतलब है, वी बिकम द इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एमिनेंस, जो भी मिले लो, वी आर द आईएफटी। तुम आओ नहीं आओ हमें कोई मतलब नहीं। अगर ये एटीट्यूड रहता है आईएफटी में, जो आई मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ कि आईएफटी किस ट्रेंड में आगे बढ़ रही है, क्या इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, विल डिस्कस समटाइम्स लेटर, एंड वी होप कि आईएफटी को जल्दी से अपना न्यू कैंपस मिल जाए, कि बेटर लाइफ देखने को लोगों को मिल जाए, हॉस्टल लाइफ। मैं उसके लिए प्रे करता हूँ। तो दीज आर माई एक्सपेक्टेड मोमेंट फॉर द आईएफटी। अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पे आइए, डिस्कस कीजिए, मैं आपको पूरा हेल्प करता रहूँगा। या अगर आप कंसल्टेंसी ज्वाइन करना चाहते हो, कंसल्टिंग 2.0, जिसमें आपके पास मल्टीपल डाउट्स हैं, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो बहुत नॉमिनल फीस है, 500 600 700 की बहुत नॉमिनल फीस है। आप इस चैनल पे जाइए या आप कोर्स सेगमेंट में जाके देखिए, वहाँ पे आपको कोर्स दिखेगा। देन उसके बाद आपको हमारी टीम से कंसल्ट करना होगा, मेरे साथ मीटिंग फिक्स होगी आपकी, हम डिस्कस करेंगे। मल्टीपल डिस्कशन भी होता है, कोई नहीं कि एक ही मीटिंग में हम सारा कुछ फिक्स कर जाते हैं, और हम आगे प्लान करेंगे। एंड एट द लास्ट, अगर आप कैट 2025 के लिए जा रहे हो तो अन अकेडमी ने अपने ऑफर को लाया है। यहाँ पे आप आइए और ज्वाइन करो आप। दीज आर द थिंग्स जो है कि कैट 2025 अगर आपके ऑप्शंस में है तो प्लीज़ मैं आपसे बोलूँगा कि ऑलवेज कैट 2025 को अवेल करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सब कुछ जो आपके साथ हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो आप अपने MBA डिसीजन को देख के आ रहे हो। तो सिंस आपका MBA डिसीजन है तो आप MBA डिसीजन को अच्छे से लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और MBA डिसीजंस में 2025 में अगर आप ज्वाइन करते हो अन अकेडमी को, तो मेरा 100% आपके साथ साथ बना रहेगा। यू कैन यूज द कूपन कोड, जो कि बहुत सिंपल सा है, इज द KRAMIYA। आप इस कूपन कोड को यूज करोगे, आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन होना स्टार्ट करोगे, मैं आपको हमेशा गाइडेंस करता रहूँगा। कैट इज़ नॉट अबाउट जस्ट कि मैथ्स दिया, LRDI सॉल्व किया निकल गया। वो मैथ्स LRDI भी आप एक ग्रुप में पढ़ रहे होते हो कि इस ग्रुप में ऐसा होगा, उस ग्रुप में ऐसा होगा। जब आपको पर्सनली 1-to-1 गाइडेंस मिलती है तो परफॉर्मेंस हमेशा पीक होता है। हर एक मंथ अन अकेडमी में बैच स्टार्ट हो रहा है। अभी आपका प्रिसीजन बैच चल रहा है जो कि May 28 से स्टार्ट होने वाला है। आइए इनरोल करते हैं, सीखते हैं। और ये सारे टाइम बैच्ड हैं। टाइम का मतलब हमें पता है कि हमें इस टाइम पे कंप्लीट करना है। कोर्स कैसे कंप्लीट होगा हमें ये पता होना चाहिए। तो उस कोर्स को कंप्लीट करने का पूरा जिम्मेदारी मेंटोर्स के साथ है। आप मेंटोर्स के साथ पढ़ाई करते रहो, वो आपको अपना बेस्ट देते रहेंगे, और आप साथ में बेस्ट देते रहना, तो आपका ये बेटर देन द बेस्ट होगा। और मैं आपको बताता हूँ, मैं हर एक साथ आपके साथ खड़ा रहूँगा। टेस्ट सीरीज में भी अन अकेडमी अपना बेटर देन द बेस्ट देने की कोशिश कर रही है, आप बेस्ट दीजिए। दे आर द टू टाइप ऑफ वेरिएंट, वन इज द 2999 एंड अनदर वन इज 5999। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो आपके दिख रहे हैं, सिद्धार्थ राणा हुआ या रघुराज हुए, ये सब जो लोग हैं, मैं इनको पर्सनली जानता हूँ। बहुत बार हमने बात की है, हमने देखा है क्या है, मॉक्स लिया है, उनको गाइड किया है।
तो मैं आपको भी हमेशा गाइड करता रहूँगा कि आप अपने ड्रीम डेस्टिनेशन पे जाओ। सिद्धार्थ इज़ गोइंग टू द आई एम अहमदाबाद, रघु इज़ गोइंग अगेन इन अ ब्लैकी। हम उसके साथ अपने आप को आगे बढ़ाते रहते हैं। आप भी अपने आप को आगे बढ़ाओ। अगर कहीं पे भी कोई भी आपको डाउट्स होता है, तो यू हैव दिस टेलीग्राम चैनल। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, यहाँ पे डिस्कशन करो। इस टेलीग्राम को जब ज्वाइन करोगे तो डिस्क्रिप्शन में आपके ग्रुप का लिंक होगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करो। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ऑब्जर्व बाय मी एंड द माई टीम, जो आपको हेल्प करता रहेगा। तो मैंने आपको आईएफटी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है कि देयर आर मल्टीपल सिचुएशन। अगर प्रोसेस स्लो हुई, स्लोवेस्ट हुई और काकीनाडा अगर ऐड हुआ, तो छप्पर फार मूवमेंट होगा आपके मेन कोर्स में। बीए वुड बी लेस इफेक्टेड, बट प्रोसेस स्लो होने से बीए को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पे किसी अपडेट के साथ। टिल दैन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।